हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटनरी विजडम में। आज हम अपने डेयरी फार्मर्स भाइयों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि गाय मिट्टी क्यों खाती है। अक्सर फार्मर इस बात को लेकर शिकायत करते हैं कि उनका एनिमल मिट्टी खा रहा है, लगातार मिट्टी खा रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और उन्हें समझ में नहीं आता है कि इसकी वजह क्या है। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसका प्रॉब्लम को देखेंगे, किस वजह से प्रॉब्लम होती है और उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी गाय को देखा है मिट्टी खाते हुए या फिर दीवार चाटते हुए? या कभी कभी गाय उस रस्सी को चबाने लगती है जिससे वो बंधी होती है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये कोई अजीब सी बात नहीं है, इसके पीछे एक साइंस होती है, न्यूट्रिशन साइंस होती है, कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ उसका आदत होती है एनिमल की, जिसमें ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता है। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि गाय मिट्टी क्यों खाती है, इसके 6 बड़े रीजंस हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। प्लस हम वजह भी बताएंगे, इम्बैलेंस फीडिंग जैसे प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, और उस जो प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम की वजह से ये ऐसा हो रहा है, उसे कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि गाय का मिट्टी खाना क्यों चिंता की बात है। अगर गाय मिट्टी खाती है तो उसमें से जो सैंड होता है, एक डर्ट होता है, जो सिलिका वाला पार्ट होता है, वो र्यूमन के अंदर, गाय के पेट के अंदर जाके जम सकता है, जमा हो जाता है, जम सकता है। और कुछ पर्टिकुलर बॉल जैसे कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिन्हें बेजोर्स कहते हैं, फाइटोबेजोर, फार्मा बेजोर्स। ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जो पेट में पड़े रहते हैं। इससे डाइजेशन खराब होता है, ह्यूमन की एक्टिविटी गड़बड़ा जाती है, भूख कम लगती है, और ओवरऑल हेल्थ पर एनिमल की बुरा असर देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक सिग्नल भी हो सकता है एनिमल का, जो कि हमें ये बताता है कि एनिमल की सेहत ठीक नहीं है। तो अब जानते हैं इसका कारण। तो पहली वजह होती है मिनरल्स की कमी। ये हर एक मतलब अगर आप कभी वेट से बात करेंगे, किसी टेक्नीशियन से बात करेंगे, या आपका एक्सपीरियंस इतना होगा, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे एनिमल्स में मिनरल्स की कमी हो जाती है, लोग मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं। ठीक है। तो गायों को अपनी बॉडी के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, सॉल्ट, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड और जो दूसरे ट्रेस मिनरल्स होते हैं, उनकी जरूरत होती है। वो गाय को भी चाहिए और जो उसके अंदर बैक्टीरिया हैं उन्हें भी चाहिए होते हैं। अगर उनका खाना, जो हम एनिमल को डाइट दे रहे हैं, उसमें इन मिनरल्स की कमी होती है, तो ये चीजें जो गाय है वो मिट्टी में ढूंढने की कोशिश करती है, और इस वजह से एनिमल मिट्टी खाने लगता है। ये थोड़ा ऐसा ही है जैसे हमारे अंदर कभी कोई डेफिशिएंसी होती है, कोई कमी होती है, तो हम विटामिन या मल्टीविटामिन या इस चीज़ की गोलियां लेने लगते हैं, टैबलेट लेते हैं, और वो ठीक हो जाती है। लेकिन एनिमल के अंदर हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि एनिमल को हमें मिनरल सप्लीमेंट देना चाहिए, डीसीपी, नमक वगैरह को उसके फीड में बैलेंस करना चाहिए। कुछ लोग नमक के ब्लॉक्स रख देते हैं और एनिमल उन्हें चाटता रहता है। वो भी कुछ हद तक ठीक तरीका है, लेकिन अगर वो ओवर हो जाता है, क्योंकि एनिमल को नहीं पता है कि कितना इसे ग्रहण करना है, तो वो उसे जस्ट मतलब आदतन, या उसे उसका टेस्ट अच्छा लगता है, इस वजह से वो चाटता रहता है। उससे एनिमल की जीभ भी को भी नुकसान पहुंचता है, उसकी जीभ को भी, उसके टेस्ट बर्ड्स भी नुकसान में आ जाते हैं। और ओवरऑल कभी कभार ओवर फीडिंग सॉल्ट की देखने को मिलती है। तो ब्लॉक्स का मतलब रखना लार्ज डेयरी फार्म में या मॉडर्न डेयरी फार्म में अब वो इतना प्रैक्टिस में नहीं आता है। तो हमें ये कोशिश करनी होती है कि हम डाइट में ही सब कुछ एनिमल का जो टीएमआर बना रहे हैं उससे उसमें दे दें। दूसरी वजह ये होती है कि इम्बैलेंस फीडिंग। खास करके अगर फीड के अंदर प्रोटीन बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन सोर्सेज बैलेंस नहीं है, और इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, जैसे हम ट्रांजिशन में नेगेटिव डिकेड की बात करते हैं, उस दौरान ये हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, या प्रोटीन ठीक नहीं है, अमाइनो एसिड ठीक नहीं है, तब गायों के अंदर ये मिट्टी खाने की एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि प्रोटीन किस लिए चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट किस लिए चाहिए? प्रोटीन चाहिए एनिमल को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसके दूध के प्रोडक्शन के लिए, उसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, उसकी मसल्स हैं। क्योंकि अगर शुरुआत में देखें तो अर्ली लैक्टेशन में एनिमल दुबला हो जाता है, तो दोबारा उसे वो वेट गेन करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। अगर वो नहीं मिले, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, फ्लूइड इम्बैलेंस होने लगे, तो भी एनिमल मिट्टी की तरफ बढ़ता है और मिट्टी खाने लगता है। तो इस चीज को हमें फीडिंग के तौर पर देखना चाहिए कि हमारा फीड ठीक है या नहीं है। तीसरी जो चीज होती है, वजह होती है, वो पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर र्यूमेन एसिडोसिस में, जब ग्रेन्स ज्यादा खिलाई जाती हैं,
या हाई एनर्जी वाला फीड खिलाया जाता है गाय के पेट में, जब एसिड लेवल बढ़ने लगता है उस ग्रेन्स की वजह से, तब उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे कम करने के लिए एनिमल अक्सर मिट्टी खाने की कोशिश करता है। हालांकि ये बात प्रूव्ड नहीं है इसका मतलब मिट्टी खाना, लेकिन कुछ जगह ये बात देखने को मिलती है, कुछ आर्टिकल्स में, कुछ रिसर्चेस में, कि एक वजह ये भी होती है मिट्टी खाने की। तो फाइबर भी कई बार क्या होता है, फाइबर भी कम होता है, ग्रेन ज्यादा दे रहे होते हैं, फाइबर कम देते हैं। मान लीजिए कुछ लोगों के अंदर एक ये भ्रम टाइप से रहता है कि हम हरा चारा खिला रहे हैं, मान लीजिए 20 किलो हरा चारा दे रहे हैं, तो 20 किलो हरा चारा अगर है, उसके अंदर 20% ड्राई मैटर है, तो 20 किलो का मतलब है 4 किलो ड्राई मैटर ही आपका उससे जा रहा है, उस हरे चारे से, है ना। तो ये कम फाइबर होता है एनिमल के हिसाब से। तो अगर फाइबर कम है तब भी एसिड की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस वजह से यह है कि एक अच्छा ज्यादा फाइबर वाला टीएमआर बनाएं, और हो सके तो उसमें बफर्स वगैरह भी ऐड करें। चौथी चीज होती है कि एनिमल बोर होने लगता है या स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है। जैसे हम भी बोर होते हैं ना, हम भी अगर कहीं बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, मोबाइल, आज के दौर पर तो मोबाइल आ गया है, तो इंसान बोर होता ही नहीं है, बोर जैसी कोई चीज ही नहीं बची है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है और आप जस्ट बैठे हुए हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो आप कुर्सी पे अगर बैठे हैं तो कुर्सी पे ही इंसान कुछ स्क्रैच करने लगता है या कुछ वो करने लगता है, बैठे बैठे पैर ही हिलाने लगता है। तो इसी तरीके से गाय भी क्यूरियस होती हैं। ठीक है, अगर आपने उसे छोटी जगह पे बांध के रख रखा है और हमेशा वो बंधा ही रहता है उस जगह पर, और उसके पास खेलने कूदने का या चलने का, उठने बैठने की प्रॉपर जगह नहीं है, तो एनिमल एंजाइटी, स्ट्रेस में आ जाता है, बोर होने लगता है। तो वो अपनी जमीन को चाटने लगेगा, खूंटे को चाटने लगेगा, रस्सी को चबाने लगेगा, और अगर मिट्टी है तो वो मिट्टी को भी खाने लगता है। अच्छा, मिट्टी का जो टेस्ट होता है वो एक नेचुरली अपीलिंग होता है, चाहे एनिमल हो या बच्चों को भी आपने देखा होगा, बच्चे अक्सर मिट्टी चाटते हैं। तो वो यही वजह होती है कि वो पहली बार में तो इस वजह से कर रहा है कि एंजाइटी खत्म हो जाए, लेकिन फिर वो उसकी आदत बन जाती है, एक वाइस जैसे डेवलप हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि एनिमल को खुली जगह देनी चाहिए, उन्हें हर वक्त बांध के नहीं रखना चाहिए, और कुछ एनरिचमेंट टॉयज वगैरह दे देने चाहिए, जैसे स्क्रैचिंग पोस्ट्स होती हैं या पैड्स होते हैं, या कुछ लटका देना चाहिए, जिससे एनिमल थोड़ा सा क्योंकि गाय भी क्यूरियस होती हैं, उन्हें भी मतलब जब वो खा लेंगी, पी लेंगी और बैठ जाती हैं, जुगाली करने लगती हैं, तो उस टाइम उन्हें भी थोड़ा सा बोरियत महसूस होती है। तो हैप्पी गाय, हेल्दी गाय। पांचवी चीज हो सकती है कि पेट में कीड़े होना, या लीवर में या पेट में कीड़े होना, क्योंकि लीवर के या पेट के कीड़े क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट करते हैं। जो भी आप एनिमल को दाना चारा दे रहे हैं, तो वो पेट के कीड़े खाने लगते हैं और एनिमल तक उन्हें नहीं पहुंचने देते हैं, जिससे डेफिशिएंसी, सेकेंडरी डेफिशिएंसी जिन्हें कहा जाता है, कि हम दे तो रहे हैं पूरा, उसके फीड में तो हम अपनी तरफ से तो दे रहे हैं, लेकिन वो पेट के कीड़े खा जाते हैं। तो इस वजह से वो एनिमल को नहीं पहुंच पाते और एनिमल इस टाइप की प्रॉब्लम्स को शो करता है। छठी वजह ये हो सकती है कि ये एक नेचुरल बिहेवियर भी होता है। कई बार गाय मिट्टी या क्ले खाती हैं क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं, नेचुरली हमने देखा है। अगर आप देखेंगे, मैंने एक बार नेशनल ज्योग्राफिक में देखा था कि कुछ बंदर होते हैं जो सारी जिंदगी पेड़ पे ही रहते हैं, अमेजन के जंगलों में। लेकिन वहां पर क्या होता है कि एक टाइम बरसात के टाइम में, हालांकि वहां पे हमेशा ही बारिश होती रहती है, लेकिन एक पर्टिकुलर मौसम में वो नीचे आते हैं और पेड़ से उतर के अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, और जो कीचड़ होती है उसे खाते हैं। तो ये माना जाता है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो टॉक्सिन्स होते हैं उस पर्टिकुलर मौसम में, जो पत्ते निकलते हैं पेड़ों पे, उनके अंदर टॉक्सिन्स ज्यादा होते हैं। तो उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो मिट्टी खाते हैं, और उस मिट्टी को, हाथी भी ऐसा करते हैं, हाथी भी मिट्टी खाते हैं। तो ये एक नेचुरल बिहेवियर भी होता है, तो बॉडी को डिटॉक्स करने जैसा है। लेकिन ध्यान रहे कि हम कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम नेचुरली उसके बिहेवियर के चक्कर में अपने एनिमल को वेस्ट कर दें, क्योंकि मिट्टी से जो अब मैं फैक्ट बताने वाला हूँ आपको, वो बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ऐसा ना हो कि वो ज्यादा इस चीज को एनिमल वो करे। तो कई बार अगर वो दीवार को चाट रहा है, मिट्टी को खा रहा है, तो वो नेचुरल बिहेवियर भी उसका होता है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत उसमें नहीं है। लेकिन अगर लगातार हो रहा है तो फिर हम उसका, उसे वेट को दिखाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए और चेक करवाना चाहिए। क्योंकि मिट्टी खाने वाली गाय जो होती हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे हम अक्सर होता है ना कि अगर कभी चोट लग जाती है, लोहा लग जाता है, मिट्टी विट्टी लग जाती है हमारे जख्म में, तो तुरंत कहा जाता है टीटी का इंजेक्शन लगवा लो। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर क्लोस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो उसके अंदर जा सकता है, हमारे ब्लड के अंदर। तो वो क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया होता है वो गायों के अंदर भी चला जाता है अगर गाय मिट्टी खाती है तो। अक्सर जो गीली या गंदी मिट्टी रहती है उसमें क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो जब गाय मिट्टी खाती हैं तो ये बैक्टीरिया उनके पेट में चला जाता है, और अगर इसकी मात्रा ज्यादा है और उसके अंदर उसे एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो ये खूब बीमारियां पैदा करता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट बीमारियां होती हैं, एक एंट्राइटिस होती है, एक बोट्यूलिज्म होती है। ये दोनों ही बीमारियां गाय की सेहत को खराब करती हैं और अक्सर मौत का कारण भी, डेथ भी इनसे हो जाती है। तो एंट्राइटिस क्या है? बेसिकली जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है अपने आप से,
तब तो वो एंट्राइटिस कहलाता है। लेकिन बैक्टीरिया अगर कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करे जिन्हें टॉक्सिन्स कहा जाता है, उन टॉक्सिन्स से जब बीमारी होती है तो वो बोtulism कहा जाता है, उसे बोtulism कहा जाता है। एंट्राइटिस को कंट्रोल करना फिर भी बहुत आसान होता है, आसान तो इन द सेंस हम कर सकते हैं दवाइयों से, लेकिन बोटुलिज्म को कंट्रोल करना या ट्रीट करना बहुत कठिन होता है। इसमें एनिमल अक्सर डेथ उसकी हो जाती है। इस वजह से अगर आपने देखा होगा, हमारे एक फार्मर भी थे, उनके यहाँ भी गाय मिट्टी खाती थी और 2-4 महीनों में ही कई गाय की डेथ इसी तरीके से हो गई थी कि उन्हें समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। अक्सर डेयरी फार्मर्स कुछ समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कम दूध उत्पादन, फैट एसएनएफ का कम होना, उत्पादन में फ्लक्चुएशन, कमजोर पाचन और दुबले पशु, बीमारियों का दबाव और वीक इम्यूनिटी, सब क्लिनिकल किटोसिस, वजन का गिरना, लो फीड इनटेक आदि। इन सभी दिक्कतों के समाधान के तौर पर हम आपके पशुओं के लिए लेकर आए हैं रूमेनिया, जो है एक संपूर्ण रूमेन टॉनिक, जो कि फाइबर के डाइजेशन को बढ़ाता है, मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन में वृद्धि करता है, आंतों की इंटीग्रिटी बरकरार रखने में मदद करता है जिससे गोबर पतला नहीं होता, रूमेन की पीएच को स्टेबल करके माइक्रोब्स के सर्वाइवल को बढ़ाता है, प्रोपियोनेट की मात्रा को अधिक करके ग्लूकोज उत्पादन में वृद्धि करता है, माइकोटॉक्सिन को बांधकर उनकी विषाक्तता को कम करता है। रूमेनिया कई सारे पोषक तत्वों से मिलकर बना है, जैसे ट्रेस मिनरल्स, रूमेन बफर, रूमेन अल्कलाइजर, प्रीबायोटिक्स, यीस्ट मेटाबोलाइट्स, प्रोबायोटिक्स, टॉक्सिन बाइंडर्स, कैल्शियम, फास्फोरस, रूमेन फर्मेंटेशन मॉडिफायर्स और प्रोपियोनेट एनहांसर्स। इन्हीं सब के चलते रूमेनिया दूध उत्पादन बढ़ाता है, बॉडी वेट और बीसीएस इंप्रूव करता है, प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस को कम करता है, अधिक एनर्जी के बहाव के कारण फर्टिलिटी बढ़ती है, टॉक्सिन्स को बांधकर लीवर की हेल्थ मेंटेन करता है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। 5 केजी के ट्रायल पैक में भी उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट से या स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो एंट्राइटिस पेट की जो इंटेस्टाइन होती है उसमें सूजन करता है, मतलब उसकी सूजन को और इन्फेक्शन को एंट्राइटिस कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया अंदर गया, वो उसकी आंतों की जो वॉल होती है उसके अंदर पनपने लगता है, अपने उसे बढ़ाता है, संख्या को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आती है, इसमें हम एंट्राइटिस इस चीज को कहते हैं। इसमें गाय को दस्त लगते हैं, डायरिया होता है, कभी कभी खून भी आता है उस डायरिया में, और ये डिहाइड्रेशन का कारण भी बनता है। खाना खाना छोड़ देती है, उसे भूख नहीं लगती है, बहुत कमजोर हो जाती है, और सीरियस केसेस में बुखार वगैरह देखने को मिलता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर इलाज ना हो तो एनिमल की मोर्टलिटी भी हो जाती है। इसके बाद बोटुलिज्म आता है। यही क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जब खुद से इन्फेक्शन नहीं करता लेकिन टॉक्सिन्स बना लेता है, कुछ ऐसे केमिकल्स बना लेता है, वो टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब होते हैं, जो बोटुलिनम टॉक्सिन्स जिन्हें कहा जाता है, और ये उसके ब्लड में चले जाते हैं, और ये उसके नर्वस सिस्टम पर, गाय का जो नर्वस सिस्टम है उस पर हमला करते हैं, जिससे पैरालिसिस होता है, लकवा देखने को मिलता है गाय के अंदर। गाय का चलना मुश्किल हो जाता है, वो लड़खड़ा के चलती है, जीभ बाहर निकालती है, मुंह में से थूक निकलने लगता है, झाग आने लगते हैं, है ना, रूमिनेशन बंद हो जाता है, सांस लेने में एनिमल को दिक्कत होने लगती है। और बोटुलिज्म में अक्सर जो फर्टिलिटी होती है वो सांस ना ले पाने की वजह से एनिमल हाइपोक्सिया में चला जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से एनिमल को की डेथ होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इतने कॉन्सिक्वेंसेस मिट्टी खाने के हो सकते हैं। तो इसके सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, हमारा जो ट्रांजिशन फीडिंग मैनेजमेंट, ट्रांजिशन फीडिंग फॉर्मुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। कई फार्मर्स उसे यूज़ कर रहे हैं। इवन इन गर्मियों में भी जिन एनिमल्स पे ट्रांजिशन फीडिंग हमारी चली, उसके बाद लैक्टेशन फीड हमारा चला, उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। तो अगर, क्योंकि अब ट्रांजिशन सीजन आने वाला है, अगले महीने से 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा, तो अगर आप 2 महीने हमारे फीड फॉर्मुलेशन को देते हैं अपने एनिमल्स के लिए जो कि गाभिन है और अगले 2 महीने में ब्याह जाएंगे, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका एनिमल पिछली बार जितना उसने पीक प्रोडक्शन दिया था उससे 30% तक ज्यादा पीक प्रोडक्शन तक वो हासिल कर सकता है, बशर्ते आप हमारा बताया हुआ ट्रांजिशन फीड, जिसमें क्लोरोमेट रोमेनिया यूज होता है, और उसके बाद जो हम बायोनाइस मेटाक्योर वगैरह मिला के, रोमेनिया मिला के जो अपना फीड फॉर्मुलेशन देते हैं, उसे लैक्टेशन में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जिन एनिमल्स में पिछले साल ट्रांजिशन में ये प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे, उन्होंने अभी तक मई तक भी प्रोडक्शन को तोड़ा नहीं। अच्छी खासी गर्मी के बाद भी, जून तक भी उनका प्रोडक्शन बरकरार है, और एनिमल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और एनिमल बीमार पड़ने बहुत कम हो जाते हैं। किसी वीडियो में डिटेल में इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अब मिट्टी खाने वाली जो मैंने बात बताई है, उसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी गाय मिट्टी खा रही है तो क्या आप कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें डाइट को चेक करना चाहिए। सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, आज के एनिमल जो हैं, चाहे भैंसे हों या गाय हों, वो जेनेटिकली बहुत इवॉल्व हो चुके हैं। उनकी
प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस वजह से डाइट के अंदर मिनरल्स, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, एनर्जी का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। और जो एनर्जी के, जब हम एनर्जी रिच फीड देते हैं, प्रोटीन रिच फीड देते हैं, तो उससे जो बेसिक और एसिडिक शॉक लगते हैं ह्यूमन में, उनसे प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर सप्लीमेंट्स को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि एनिमल का जो डाइजेशन है वो भी ठीक रहे। तो इसके लिए आप प्रॉपर यूज़ करें। और इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स वगैरह के लिए रोमेनिया हमारा एक बेस्ट प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा ट्राई किया हुआ फार्मूला है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फार्मर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। प्लीज़ अपने कमेंट्स में भी बताइएगा जो जो फार्मर्स रोमेनिया को यूज़ कर रहे हैं। फाइबर को बढ़ाना चाहिए। फाइबर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हम इग्नोर करें, क्योंकि ये बहुत सस्ता मिल जाता है भूसे में, साइलेज में, है ना। तो हम इसकी इतनी वैल्यू नहीं समझते हैं। किसी वीडियो में फाइबर के ऊपर भी आपको डिटेल करूंगा। लेकिन ड्राई ग्रास या हे वगैरह एनिमल के अंदर ऐड करना चाहिए, एनिमल के फीड के अंदर ऐड करना चाहिए, ताकि ये जो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम मैंने बताई या फिर मिट्टी खाने वाली प्रॉब्लम, इससे काफ़ी कम हो जाती है। अच्छे डिवर्मर से डिवर्मिंग करनी चाहिए फार्मर्स को, और इस प्रैक्टिस को अपने रूटीन का हिस्सा फार्मर को बना लेना चाहिए। प्रॉपर डिवर्मिंग एजेंट्स की नॉलेज को आपको लेना चाहिए, और कब किस डिवर्मर से डिवर्मिंग करनी है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो उनकी बोरियत को कम करने के लिए कुछ एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ जोड़ सकते हैं आप अपने फार्म में, जैसे बॉल्स वगैरह या स्क्रैचिंग पोस्ट। और एनिमल को खुला रहने देंगे तो एनिमल की ये आदत मिट्टी खाने की, इससे काफ़ी असर इस पर देखने को मिलता है, कम हो जाती है। दूसरा ये है कि रेगुलर चेकअप्स करवाते रहें वेट्स से, और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं आपके आसपास, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके यहाँ हो जाए, तो वो वेट या टेक्निकल एक्सपर्ट्स उससे देखकर उसका समाधान बता देते हैं। अगर ये सब करने के बाद भी जो आपको बताया है इस चीज़ में कमी ना दिखे, तो फिर आप ब्लड टेस्ट करवाएं, जिसमें LFT, KFT और ब्लड इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल को टेस्ट करें, और ये देखें कोई सीरियस डेफिशिएंसी तो नहीं है, ताकि उसका समाधान किया जा सके। सारे ही जानवर मिट्टी खा रहे हैं सर। एक जो उस दिन दिखाई थी आपको, वो ऐसी हो गई है, उसको बांध के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखती है। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जो आपके यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है वो सिर्फ एक ही एनिमल में है या कई सारे एनिमल्स में एक साथ दिख रही है। अगर एक ही एनिमल में है तो उसे इंडिविजुअल तरीके से ट्रीट किया जाता है, और अगर कई सारे एनिमल्स में है तो हमें फिर एक बड़े रीज़न की तरफ अपना ध्यान लगाना होता है, तभी वो ठीक हो पाता है। तो ये सब करने से आपकी गाय हेल्दी रहेंगी, खुश रहेंगी, उनमें प्रोडक्शन बढ़ेगा और आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। तो फिर मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी ट्रांजिशन फीडिंग और मैनेजमेंट से लाभ उठाएं। आप हमारे साथ जुड़िए, फॉर्मुलेशन को यूज़ कीजिए, ताकि आपके एनिमल्स अच्छा और भरपूर प्रोडक्शन कर सकें। एक मज़ेदार फैक्ट सुनाता हूँ जाते जाते, कि गाय अपने दिन में, मतलब जो दिन का उनका रूटीन होता है, उसमें 12 घंटे तक च्यूइंग या कर्ड च्यूइंग करती हैं, जुगाली करती हैं। अगर इससे कम कर रही हैं तो इसका मतलब एनिमल में कोई डेफिशिएंसी है या फिर वो बीमार है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपकी गाय ने कभी मिट्टी खाई है, और अगर हाँ खाई है तो आपने उसके बाद क्या किया और वो कैसे ठीक हुई। दोस्तों, ये था गायों के मिट्टी खाने का एक पूरा साइंस और उससे जुड़े सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप ज़रूर इसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें। अगली बार हम बात करेंगे कि कैसे गायों में दूध का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ट्रांजिशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, और ट्रांजिशन मैनेजमेंट से जुड़ी हुई छोटी बड़ी सभी बातें आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं। आधुनिक डेयरी गायों में जब वे बछड़ा देती हैं तो उनके शरीर की मांसपेशियों की गतिशीलता वाकई में अद्भुत होती है, जिससे वे ब्याने के तुरंत बाद काफी अधिक दूध उत्पादन कर पाती हैं। लेकिन यह दूध उत्पादन ब्याने के समय कम आयनिक कैल्शियम की उपलब्धता के कारण अक्सर सीमित हो जाता है, क्योंकि अत्यधिक कैल्शियम दूध में रिस जाता है। इस स्थिति को हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है, और यह आमतौर पर डेयरी गायों और भैंसों में ब्याने के समय देखी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप गंभीर कैल्शियम की कमी के मामलों में मांसपेशियों के कार्य जैसी सभी कैल्शियम निर्भर गतिविधियां कम होने लगती हैं या रुक भी सकती हैं। इस समस्या को कम करने के लिए पशु की ट्रांजिशन अवधि के दौरान एक नेगेटिव डीकैड आहार की आवश्यकता होती है, जो ब्याने के समय हाइपोकैल्सीमिया को रोकने और पशु के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। इस बायोकेमिस्ट्री की समझ के साथ हमने अपना अनूठा उत्पाद
क्लोरोमेट विकसित किया है, जो हाइपोकैल्सीमिया को रोकने के लिए ब्याने के समय हड्डियों से पर्याप्त कैल्शियम जुटाने में मदद करता है। ट्रांजिशन समय में उपयोग के लिए क्लोरोमेट अत्यंत प्रभावी साबित हुआ है और मात्र 60 ग्राम की खुराक 60 लीटर कैपेसिटी के पशु के लिए भी पर्याप्त होती है। हम क्लोरोमेट को शामिल करके आपके ट्रांजिशन फीड को तैयार करने में आपकी मदद करते हैं। ये ब्याने से 21 दिन पहले की अवधि के दौरान बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे किफायती और विश्वसनीय तरीका है। क्लोरोमेट को अभी मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करें या स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें।